तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। चुनाव की घोषणा हो गई है और इन चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ इस बहस को भी दिशा मिल गई है कि आखिरकार जो ईवीएम हैं उसको लेकर चुनाव आयोग क्या सोचता है। लगातार देश भर में कई जगहों से जो आंदोलन हो रहे थे कि ईवीएम मशीनों पर जो शक है उसको लेकर के जितने भी संगठन और राजनीतिक दल अपनी बातें कह रहे थे, आज उसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐसी लाइन आ गई है जिसमें अब बहस को शांत करने की कोशिश की है। प्रश्न यही है कि बहस क्या शांत हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही है कि ईवीएम बिल्कुल पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है, उसे हैक नहीं किया जा सकता है, उसके जरिए कोई चुनावी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। ये बात भी उन्होंने कहा कि करीब 40 ऐसे कोर्ट्स के जरिए फैसले आए हैं जिन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल ईवीएम पर उठाए गए तमाम सवाल अपने आप में बेमानी हैं और उनके कोई मायने नहीं हैं। ये प्रश्न तब हुआ जब चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर रहा था, तो जिस चीज़ के ज़रिए चुनाव होनी है, लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मतदान, और उस मतदान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मशीन है ईवीएम मशीन, उसको लेकर प्रश्न किया गया। और प्रश्न यही था कि बहुत से संगठन ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि ईवीएम मशीनों में हेराफेरी हो सकती है, और ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के लिए तैयार होकर के आज मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे और उन्होंने कुछ शायराना अंदाज में ये बात कहा कि इल्ज़ाम होता है कहीं और, लगाते हो मुझ पर। कहने का मतलब कि लोग अगर उन्हें चुनते नहीं हैं तो राजनीतिक दल ये बात कह देते हैं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर दी गई है। दरअसल ये भी बताने की उन्होंने कोशिश की कि समय समय पर हर एक राजनीतिक दल ने ईवीएम का सपोर्ट भी किया है, विरोध भी किया है, और वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस वक्त कौन विपक्ष में था और कौन सत्ता पक्ष में था। ये तमाम बातें आज मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से आई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल ईवीएम को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रैंडमाइज किया जाता है। मतलब ये कि जब मशीनें बूथ सेंटर्स पे जाती हैं या फिर ज़िलों में जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी बैच की किसी मशीन को कोई जानता है कि उस बैच की मशीनें किस बूथ की तरफ जा रही हैं। लिहाजा ये संभव नहीं है कि कोई ये बात समझा पाए कि ये पर्टिकुलर मशीन इस बूथ पर जाने जा रही है और इसीलिए गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। दूसरा प्रश्न ये था कि आप टोटलाइज़र का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बूथों पर किसने किसको वोट दिया इस बात को लेकर की भी चिंताएं हैं। बूथों पर आखिरकार जो वोटिंग होती है उसमें इस बूथ पर किसको वोट पड़ा, इसके बाद से बहुत बार घटनाएं हुई हैं कि जिनको वोट नहीं मिलता है और वो अगर बाहुबली जैसे लोग होते हैं तो वहाँ के गांव वालों को परेशान करते हैं। तो ऐसे में एक रास्ता निकाला गया और कहा गया कि आप बूथों पर टोटलाइज़र लगाइए, और जिस तरह से काउंटिंग के वक्त एक इलाके के मशीन, मान लीजिए 14 या 15 मशीन हो, तो टोटलाइज़र के ज़रिए एक ही बार में उनका आंकड़ा सामने आ जाए ताकि ये पता न चल पाए कि इस मशीन पे का कितना वोट किसको मिला। और इस तरह से अगर होता है तो एक एरिया में किसको कितना वोट मिला ये बात कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। तो इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि साहब अभी तो एक ईवीएम मशीन पे ही इतने शक किए जाते हैं, तो जाहिर है कि पॉलिटिक्स को
डेमोक्रेसी को मैच्योर होना पड़ेगा और उसके बाद ही ये संभव है कि हम टोटलाइज़र का इस्तेमाल कर पाएँ। अब देखिए, ईवीएम को लेकर के आज बार बार जो बातें कहती रही है चुनाव आयोग, उसको दोहराया गया है, उसको फिर से साबित करने की कोशिश की गई है। अभी पीछे ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर उस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा है कि बार बार इस तरह के ईवीएम पर शक करने वाले अनुमान के अनुसार जो याचिकाएं आती हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने खारिज भी किया और जो केस लेकर के आए थे महानुभाव, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया ताकि लोग इसको इस तरह से मैनिपुलेटेड मशीन वगैरह वगैरह न बताएं और कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं ये बात बार बार कहने की कोशिश करते हुए अदालतों में आए और उनका वक्त ज़ाया न करें। यानी कि ईवीएम मशीनों के बहस को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में मुख्य चुनाव आयुक्त आज कह रहे थे और उन्होंने कोर्ट्स के फैसलों का भी सहारा लिया है। पर 2 प्रश्न हैं जो अभी भी बाकी हैं। एक तो ये है कि ईवीएम मशीनों से निकलने वाले वीवीपैट की क्या गिनती की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बार बार लोगों के सामने आता है। लोग बाग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, ईवीएम मशीन एक ऐसी इम्पॉर्टेंट मशीन है कि उसके ऊपर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, तो जाहिर है ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट यानी कि जो पर्चियाँ निकलती हैं उन पर्चियों की गिनती हो जाए, गणना हो जाए। पर्चियों की गिनती अगर हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैलेट पेपर भी तो आखिरकार यही बताएंगे ना कि गिनती हो जाए वोटों की। तो पर्चियां अगर सामने आ जाती हैं और पर्चियों को वोटर देख ले कि जिसको उसने वोट मारा था उसी को वोट गया है ना, और उसके बाद फिर आखिर में मशीनों के मतों का मिलान हो और पर्चियों के मतों का मिलान हो, ये बार बार मांग की जा रही है कई राजनीतिक दलों के द्वारा। इसका अभी तक जवाब नहीं आया है। ये एक वृहद एक्सरसाइज है, बहुत आसान नहीं होगा, लिहाजा इस चुनाव में कम से कम ये नहीं होने जा रहा है, ये तो तय है। आने वाले दिनों में भी ईवीएम को लेकर के जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए जाते हैं तब तक चुनाव आयोग कोई बात स्वीकार करने जा रहा है, ऐसा लगता नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की आज की बात से इतना स्पष्ट हो गया है। अब ऐसे में क्या विकल्प रह जाते हैं उन लोगों के पास? जाहिर है जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। उन्हें शक हो सकता है कि ईवीएम मशीनों पर हो, लेकिन ये बात जो आज की तारीख में चुनाव आयुक्त की तरफ से आई है या फिर अदालतों ने जो बातें कही हैं उसमें ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम मशीनों पर अब बहुत ज़्यादा शक नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके मैनिपुलेशन की बात अगर नहीं हो रही है तो क्या इस बात को लेकर के भी शक है कि बहुत सी मशीनें एक्स्ट्रा मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल कर लिया जाता है? जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। चुनाव आयुक्त ने इस बात और इस भ्रम को भी ख़त्म करने की कोशिश की है और कहा है कि ये संभव ही नहीं है। अब देखिए, ये बातें चुनाव आयुक्त की तरफ से आई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सड़कों पर आंदोलन चल रहा है वो विपक्षी दलों का चल रहा है और उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हर जगह जीत जाती है तो दरअसल गड़बड़ियाँ होती हैं। ये अपने आप में क्या कोई ऐसी बात है जो राजनीतिक रूप से कही जा रही है या फिर ये इसीलिए कही जा रही है कि विपक्ष में है, अगर वही पार्टियां सत्ता पक्ष में होती तो नहीं कही जाती? ये तमाम बहस जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है इस बहस को, जिसके तहत ये बार बार कहा जाता रहा है कि ईवीएम मशीनों के कारण गड़बड़ियां होती हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की घोषणा तो की ही, साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम पूरी तरह सेफ है। क्या लोग बाग जो इसके खिलाफ बोलते रहते हैं वो इस बात को मान जाएंगे? ख़ास तौर पर वकीलों का वो दल जो कहता है कि वोटिंग के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल के कारण बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं और ऐसे में इसका विरोध जारी रहेगा। क्या वो इस बात को मान जाएगा? देखना ये पड़ेगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बात को लेकर कि ईवीएम के ऊपर कोई प्रश्न एंटरटेन करने जा रही है मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन, ऐसा नहीं लगता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आखिरकार विश्वसनीयता जो चुनाव की है वो जाहिर है कि मशीनों पर टिकी हुई है जिसमें आप वोट देते हैं। एक तरीका ये है कि वीवीपैट की गिनती की जाए, लेकिन वो एक बृहद एक्सरसाइज है, कम से कम लोकसभा चुनाव में तो नहीं होने जा रहा है। तो और कैसे उसे इंश्योर किया जा सकता है और क्या तरीके हो सकते हैं? बार बार चुनाव
आयोग ने और चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आप आइए और मशीनों को हैक कर करके बताइए। आज एक बार फिर से उदाहरण दिया कि एक बक्सा लेकर आ जाते हैं जो टूल बॉक्स की तरह होता है और कहते हैं कि हम देखो इसे हैक कर देते हैं, जबकि फॉरेंसिक एनालिसिस हुई है मशीनों की और उसमें आया है ये कि कहीं भी किसी भी तरह से मशीनों को हैक नहीं किया जा सकता है। अब ये बहस एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया है जहां पर तकनीकी रूप से ये साबित किए जाने की ज़रूरत है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, और अगर गड़बड़ियां साबित नहीं की जा पाती हैं तो जाहिर है फिर ये बहस कहीं और बहुत दूर नहीं जा रही है।